अगर मैं आपसे पूछूं, क्या जिंदगी जीतने के लिए हमेशा लड़ना जरूरी है? क्या हर सफलता मेहनत, भागदौड़ और दूसरों से आगे निकलने से ही मिलती है? या क्या ऐसा भी कोई रास्ता है जहां कम तनाव, कम अहंकार और कम संघर्ष के साथ भी बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है? यही सवाल लगभग 2500 साल पहले चीन के महान दार्शनिक लाओ जू ने पूछा था। उनकी किताब ताओ ते चिंग केवल एक किताब नहीं है, ये जीवन को देखने का बिल्कुल नया नजरिया है। ताओ का अर्थ है प्रकृति का रास्ता, जीवन का प्राकृतिक प्रवाह। और सबसे आश्चर्य की बात, ये किताब आपको ये नहीं सिखाती कि दुनिया को कैसे बदलना है। ये सिखाती है कि खुद को बदलकर दुनिया को अलग नजर से कैसे देखना है। आज हम इस पूरी किताब के सार को 4 आसान हिस्सों में समझेंगे। अध्याय 1, जितना पकड़ोगे उतना खोओगे। क्या आपने कभी देखा है, जितना हम किसी चीज को जोर से पकड़ते हैं, उतना ही उसके खोने का डर बढ़ जाता है। पैसा, रिश्ते, पद, सम्मान, सब कुछ। यहीं से जू की शुरुआत होती है। लाओ जू कहते हैं, दुनिया में हर चीज लगातार बदल रही है, कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर आप बदलाव के खिलाफ लड़ेंगे तो केवल दुख मिलेगा, लेकिन अगर उसी प्रवाह के साथ चलना सीख गए तो जीवन आसान हो जाएगा। एक नदी को देखिए, वो चट्टानों से लड़ती नहीं, वो बस अपना रास्ता बना लेती है। धीरे धीरे वही पानी सबसे कठोर पत्थर को भी घिस देता है। यही टायो है। व्यापार और करियर में इसका मतलब, बहुत लोग सोचते हैं मुझे हर हाल में जीतना है, लेकिन कई बार जीत उसी को मिलती है जो सही समय का इंतजार करना जानता है। हर लड़ाई लड़ना बुद्धिमानी नहीं होती, कभी कभी पीछे हटना ही सबसे बड़ी जीत होती है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग अक्सर सबसे शांत क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें हर समय अपनी ताकत साबित नहीं करनी पड़ती। यही ताओ की पहली सीख है। लेकिन अगर हर चीज को छोड़ देना ही समाधान है, तो क्या हमें महत्वाकांक्षा भी छोड़ देनी चाहिए? असल जवाब अगले भाग में मिलता है। अध्याय 2, सबसे बड़ी ताकत है विनम्रता। कल्पना कीजिए, एक पेड़ है जो बहुत कठोर है और एक बांस है जो हवा के साथ झुक जाता है। तूफान आने पर कौन बचेगा? अक्सर बांस। लाओजू कहते हैं, जो झुक सकता है वही टिक सकता है। आज की दुनिया हमें कहती है, अपनी उपलब्धियां दिखाओ, हर जगह खुद को साबित करो। लेकिन जू कहता है, जो सच में महान होता है उसे खुद की घोषणा नहीं करनी पड़ती, लोग अपने आप पहचान लेते हैं। एक अच्छा नेता हर काम खुद नहीं करता, वो लोगों को इतना सक्षम बना देता है कि काम अपने आप होने लगता है। जब सफलता मिलती है तो लोग कहते हैं, हमने मिलकर किया। यही असली नेतृत्व है। पैसे के बारे में अगर आपका लक्ष्य केवल पैसा है तो कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपका लक्ष्य मूल्य पैदा करना है तो पैसा खुद पीछे आएगा। यही कारण है कि लंबे समय तक सफल रहने वाले बिजनेस विश्वास कमाते हैं, सिर्फ मुनाफा नहीं। सोचिए, दो दुकानदार हैं, एक हर ग्राहक को बेचने की कोशिश करता है, दूसरा केवल सही सलाह देता है। कुछ महीनों बाद किसके पास ज्यादा ग्राहक होंगे? विश्वास हमेशा तेज बिक्री से बड़ा होता है। लेकिन एक सवाल अभी भी बचा है, अगर हम हमेशा शांत रहें तो क्या लोग हमें कमजोर नहीं समझेंगे? यहीं से तीसरा रहस्य शुरू होता है। अध्याय 3, कम करना ही कभी-कभी सबसे बड़ा काम होता है। क्या आपने कभी महसूस किया है, जितना ज्यादा हम किसी समस्या को जबरदस्ती हल करने की कोशिश करते हैं, वो उतनी ही उलझती जाती है? यहीं आता है टायो का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत, वू वे, जिसका अर्थ है बिना अनावश्यक जोर लगाए सही काम करना। इसका मतलब आलसी होना नहीं है, इसका मतलब है सही समय, सही दिशा और सही ऊर्जा के साथ काम करना। जैसे एक कुशल तीरंदाज, वो हर सेकंड तीर नहीं चलाता, वो सही क्षण का इंतजार करता है। आज लोग बिजी बहुत हैं, लेकिन प्रोडक्टिव कम। क्यों? क्योंकि वे हर काम कर रहे हैं, जरूरी काम नहीं। वो वे कहता है, कम करो लेकिन सही करो। अगर शरीर लगातार तनाव में रहेगा
तो सफलता का आनंद भी नहीं ले पाएगा। आराम काम का दुश्मन नहीं है, आराम काम की तैयारी है। अगर आज आपके सारे अनावश्यक काम हटा दिए जाएं, तो क्या सच में आपकी जिंदगी खराब होगी या बेहतर? यही सोचने की बात है। अब आखिरी और सबसे गहरी सीख बाकी है, जिससे पूरी किताब का अर्थ समझ आता है। अध्याय 4। असली जीत खुद पर होती है। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हों, लेकिन मन हमेशा बेचैन रहे, तो क्या आप सफल कहलाएंगे? लाओजू कहते हैं, दूसरों को जीतना ताकत है, लेकिन खुद को जीतना बुद्धिमानी है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर बाहर नहीं, हमारा अपना अहंकार होता है। जब हम तुलना छोड़ देते हैं, तभी असली स्वतंत्रता शुरू होती है। जीवन का रहस्य, जितना सरल जीवन होगा, उतना स्पष्ट मन होगा। जितना कम लालच होगा, उतनी ज्यादा शांति होगी। जितनी कम शिकायत होगी, उतना ज्यादा आनंद होगा। बड़े निर्णय घबराहट में नहीं लिए जाते। शांत दिमाग हमेशा बेहतर निर्णय लेता है। यही कारण है कि महान निवेशक, महान उद्यमी और महान नेता पहले अपने मन को संभालते हैं। इस किताब की सबसे बड़ी सीख, पूरी किताब केवल 4 बातें कहती है। जीवन के प्राकृतिक प्रवाह के साथ चलिए। विनम्रता कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। हर समस्या को जबरदस्ती हल मत कीजिए। सबसे बड़ी सफलता बाहरी नहीं, अंदरूनी शांति है। लाओ त्ज़ू हमें ये नहीं कहते कि महत्वाकांक्षा छोड़ दो। वे कहते हैं, महत्वाकांक्षा को अहंकार मत बनने दो। काम करो, लेकिन काम तुम्हें खा न जाए। पैसा कमाओ, लेकिन पैसा तुम्हारी पहचान न बन जाए। इस किताब को जिंदगी में कैसे लागू करें? अगले 7 दिनों तक ये 5 आदतें अपनाइए। 1. हर दिन 10 मिनट शांति में बैठिए। कोई मोबाइल नहीं, सिर्फ सांसों पर ध्यान। 2. हर निर्णय लेने से पहले खुद से पूछिए, क्या मैं डर से फैसला ले रहा हूं या समझदारी से? 3. हर दिन एक अनावश्यक काम हटाइए। बिजी नहीं, इफेक्टिव बनिए। 4. किसी एक व्यक्ति की बिना किसी अपेक्षा के मदद कीजिए। यही टायो की भावना है। 5. हर रात 3 बातें लिखिए। आज मैंने कहां जबरदस्ती की और कहां मुझे प्रवाह के साथ चलना चाहिए था। लोगों की सबसे आम गलतियां। ताओ का मतलब आलसी होना नहीं है। विनम्रता का मतलब कमजोर होना नहीं है। कम काम का मतलब कम सफलता नहीं है। छोड़ देना हार नहीं है। कई बार सही समय तक इंतजार करना सबसे बुद्धिमानी वाला निर्णय होता है। अंतिम निष्कर्ष, दोस्तों, ताओ ते चिंग हमें तेज दौड़ना नहीं सिखाती। ये सिखाती है सही दिशा में चलना। दुनिया बदलने से पहले अपने मन को समझिए। जब मन शांत होता है, तो फैसले बेहतर होते हैं, रिश्ते बेहतर होते हैं, स्वास्थ्य बेहतर होता है और सफलता भी अधिक टिकाऊ बनती है। याद रखिए, जो व्यक्ति पूरी दुनिया को जीत ले, वो शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन जो खुद पर विजय पाले, वही वास्तव में महान होता है। अगर आपको ये सार पसंद आया हो, तो कमेंट्स में बताइए, आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा संघर्ष किस बात का है? मन की शांति, पैसा या रिश्ते? अगर आपको इस पुस्तक से कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही बेहतरीन हिंदी बुक समरीज के लिए ग्रोथ मंत्रास चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।